में आज बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रोक दिया जाए। उसके बाद भी टेलीविज़न पर इस तरह की तस्वीरें आती रही कि वहां पर तोड़फोड़ जारी रही। सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ असदुद्दीन वैसी साहब मौजूद है। सर, आपने ट्वीट भी किया कि ये 70 के दौर में जिस तरह से तुर्कमान गेट पर बुलडोज़र चला था, उसी की दूसरी एक तरीके से कोशिश है। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार एक तरफा और एक जानिबदार तरीके से काम नहीं कर रही? नहीं, सरकार पूरी जानिबदारी और पूरी तरीक़े से, एक मनसूबाबंद तरीक़े से एक कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रही है। बल्कि बीजेपी ने इन मुसलमानों पर जंग का ऐलान कर दिया है। और इसीलिए मेरा मानना ये है कि तुर्कमान गेट 2022 है। ये आप विजिलेंटे जस्टिस की एक बेहतरीन मिसाल है। क्या करना चाहिए था हम लोगों को भाई? अगर उनको मीडिया में दिखा दिया गया कि उस मस्जिद के पास आकर झंडा लगाया गया, उनके हाथ में तलवारें थी, अनाप शनाप बकवास गंदगी उन्होंने अपनी ज़बानों से बकी, तलवारें कट्टे उनके हाथ में हैं, और आप मौरद इल्ज़ाम खड़ा करते मुसलमानों को। और आप होते कौन है किसी को सज़ा देने वाले? कोर्ट किस लिए है? ये तो अल्लाह का करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उसको स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर दिया। बीजेपी ने एक नया जूरिस्प्रूडेंस शुरू किया है, बुलडोज़र जूरिस्प्रूडेंस। और बुलडोज़र चलेगा तो सिर्फ अंसार और अहमद पर चलेगा, बुलडोज़र नहीं चलेगा अजय और अर्जुन पर। ये बीजेपी कर रही है। आप कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रहे हैं। तो आप भाई किसी के दुकान को तोड़कर जो दिन में 500,000 रुपये कमा लेते हैं, उनको आप अपने रोज़गार से महरूम करके, उनको गुर्बत में और मुब्तला करके, सारी दुनिया नज़ारे देख रही कि एक बेटा अपनी बाप की दुकान पर जिस पर फ्रूट जूस के पैकेट बेचता था, वो टेट्रा के पैकेट को उठा रहा है, चवन्नियों को, पैसों को चुन रहा है। एक औरत अपनी बेबसी में चीख और पुकार कर रही है कि मैं उस पर जीती हूँ, मेरे बच्चे को पढ़ाती हूँ, और आप उसको इलीगल बोलते हैं। 7 साल से सो रहे थे आप, इलीगल जब आपको नजर नहीं आया। आपके बीजेपी के नेता लेटर लिखते हैं कि ये नाम है, ये तमाम लोग पत्थरबाजी किए थे। ये तो कोर्ट तय करेगी ना। आप एविडेंस पेश करिए कोर्ट में। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और अब दिल्ली, तो बुलडोजर ही इंसाफ करेगा? अगर बुलडोजर इंसाफ करेगा तो फिर कोर्ट को बंद करना चाहिए, अदलिया को बंद कर देना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ का कंप्लीट ब्लेटेंट वायलेशन है। आप कैसे कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करेंगे? आप होते कौन है किसी को क्रिमिनल करार देने वाले? आपकी नाहिली की वजह से वो जुलूस निकलता है बगैर परमिशन के, तो कितनों को आपने उनके घर पर बुलडोजर चलाया? और अफसोसनाक बात यह है कि मस्जिद के सामने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको तो आपने तोड़ दिया, जो मंदिर के सामने भी है मगर आपने उसको छोड़ दिया। अब इससे बढ़कर जानिबदारी और बायसनेस क्या दिखेगा? तो कलेक्टिव पनिशमेंट एक ही फिरके के, एक ही मजहब के लोगों को बीजेपी और आप पार्टी दे रही है। आप पार्टी मुलविस है इसमें। मेरा सवाल यही है कि इन सब चीजों में केजरीवाल जी की भूमिका आप क्या देखते हैं? अरविंद केजरीवाल तो क्या मौन व्रत पर हैं? सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं कि मोदी सरकार दिल्ली सरकार के इख्तियारात छीन रही है। आपको लेटर लिखते हैं जिसमें PWD आपके मातहत है, जिसमें कहा गया लेटर में कि आप पूरे रिसोर्सेज दीजिए, मशीनरी दीजिए, AE JE को दीजिए। आपके 60 MLA जीत कर आते हैं, कहाँ नजर आता है उनका? शुक्रिया बात करने के लिए। तो ओवैसी साहब, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि टारगेट किया जा रहा है और एक कलेक्टिव जो पनिशमेंट है वो दी जा रही है मुसलमानों को। हालांकि इस पूरे मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, देखना होगा कि वहां से क्या आदेश अब आता है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।